हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 की दिव्यमणि पुस्तक का त्रयोदशः पाठः आपको स्पष्ट करेंगे। त्रयोदश का मतलब होता है लेसन 13 या 13वां पाठ। पाठ का नाम है पत्र लेखनम। हिंदी में आप पत्र लिखते हो। हालांकि आजकल पत्र लेखन धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि उसका स्थान अन्य और चीजों ने ले लिया है। जैसे ईमेल लेखन आपका हो गया या फिर आज मोबाइल पर ही सारी वार्तालाप हो जाती हैं। तो इसलिए पत्रों का जो काम है वो धीरे धीरे इन रूपों में परिवर्तित होता चला जा रहा है। लेकिन फिर भी जो हमारा प्राचीन रूप है पत्र, वो एक अपनेपन की भावना को, एक स्नेह की भावना को प्रकट करता है कि हमारा अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से कितना अगाढ़ प्रेम है। तो वो सारा प्रेम, वो सारा अपनापन हम जब पत्र को पढ़ते हैं या लिखते हैं, उसका आनंद एक अलग ही होता है। तो यहाँ पर भी संस्कृत में पत्र कैसे लिखा जाता है वो पत्र लेखन आपको बताया गया है कि कहाँ पर आपका पता होता है, कहाँ पर शुरुआत कैसे करते हैं और पत्र के अंदर किस तरह से लिखना चाहिए। तो इसमें भी एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। तो देखिए पत्रम मित्र प्रति, पत्र मित्र के प्रति। श्रीनगर नगरम आगमनार्थम प्रेरितः, श्रीनगर आने के लिए प्रेरित करते हुए मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र लिख रहा है। तो श्रीनगरस्थः, श्रीनगर, दिनांक प्रिय मित्र देव सिंह। तो देखिए सबसे पहले जो पत्र लिखता है तो उसमें अपने नगर का, शहर का नाम लिखा जाता है जहां से पत्र को लिखा जा रहा है। उसके बाद उसमें दिनांक आ जाती है, किस तारीख में लिखा जा रहा है। ये पत्र आपका इनफॉर्मल पत्र है, यानी कि अनौपचारिक पत्र है। जैसे दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं किसी भी कार्यालय में, किसी जैसे प्रधानाचार्य को होता है, नगर आयुक्त को होता है, या किसी भी आपके और संपादक को होता है। तो ये औपचारिक पत्रों में आते हैं। लेकिन हम अपने किसी भी रिश्तेदार को लिखते हैं, किसी मित्र को लिखते हैं, किसी छोटे बहन भाई किसी को भी लिखते हैं, तो ये हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें सबसे ऊपर शहर का नाम, फिर दिनांक होती है। फिर हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित किया जाता है कि प्रिय मित्र देव सिंह, यानी कि अपने प्रिय मित्र देव सिंह को पत्र लिखा जा रहा है। मधुरः स्नेहः, मधुर स्नेह। तव पत्रम अद्य एव लब्धम, तुम्हारा पत्र आज ही, लब्धम माने प्राप्त हुआ, तुम्हारा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। आनंदः जातः, खुशी हुई, जाता माने हुई, आनंद होना या खुशी होना, तो आनंद हुआ या खुशी हुई। अहम तव नगरम शीघ्रम न आगमिष्यामि, मैं तुम्हारे नगर या तुम्हारे शहर जल्दी ही नहीं आ पाऊंगा, कि मैं तुम्हारे शहर जल्दी नहीं आ पाऊंगा। अत्र मम बहु कर्तव्यम अस्ति, यहाँ मुझे बहुत काम है। अहम श्वः हिम पर्वतम गमिष्यामि, मैं कल हिम पर्वत जाऊंगा। श्वः माने आने वाला कल, तो मैं कल हिम पर्वत जाऊंगा। हिम पर्वत का मतलब होता है जैसे बर्फ का पहाड़, मतलब बर्फ देखने के लिए, तो हिम पर्वत जाऊंगा। तस्य स्थानस्य नाम त्वं जानासि एव, उस स्थान का नाम तुम जानते ही हो। तरु शिखरस्य नाम धवलगिरिः इति अस्ति, तरु शिखर का नाम धवलगिरी है। तस्य स्थानस्य दृश्यम अतीव सुंदरम अस्ति, उस स्थान का दृश्य अत्यधिक सुंदर है। यदि त्वं तत्र आगमिष्यसि तर्हि वरम भविष्यति, यदि तुम वहां आओगे, तर्हि माने तो, वरम माने अच्छा, भविष्यति माने होगा। तो यदि तुम वहां आओगे तो अच्छा होगा। यदि तुम आगंतुम इच्छसि
तर्हि मम मात्रम अपि आत्मना सह आनय। यदि तुम आना चाहते हो, आगंतुम माने आना, इच्छसी माने चाहते हो, तर्हि माने तो, मम मात्रम मेरी माता को भी आत्मना सह अपने साथ आने माने ले आओ। तो यदि तुम आना चाहते हो या आने की इच्छा करते हो तो मेरी माता को भी अपने साथ ले आओ। सर्वम अत्र कुशलम अस्ति। अत्र माने यहाँ, सर्वम माने सब कुछ, कुशलम माने कुशल है, यहाँ सब कुछ कुशल है। तव सदैव कुशलम इच्छामि। तुम्हारी हमेशा ही कुशलता की कामना करता हूँ या इच्छा करता हूँ। तव मित्रम अभिषेक काल रहा। तुम्हारा मित्र अभिषेक काल रहा। तो लास्ट में किसका नाम आया? जिसने पत्र लिखा है, जो पत्र भेज रहा है मित्र को, तो लास्ट में उसका नाम आ जाता है। हालांकि अब नाम लिखने का जो प्रचलन है ये भी सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही आपका है, राइट हैंड साइड में अब नहीं आता है, लेकिन ये जो पहले का पैटर्न है उसी पैटर्न में आपका ये लिखा हुआ है। अब पत्रम प्रत्युत्तरे दिल्ली नगरात देव सिंहस्य पत्रम। पत्र के उत्तर में दिल्ली नगर से देव सिंह का पत्र, किसी से पत्र लिखा था अभिषेक कालरा ने, अब वह मित्र देव सिंह उस पत्र का उत्तर या जवाब दे रहा है। दिल्ली नगरे, दिल्ली नगर में दिनांक, मित्र अभिषेक कालरा, हे मित्र अभिषेक कालरा, नमस्कारः नमस्कार। तव पत्रम प्राप्तम आत्मनि आनंदः जातः। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, आत्मनि माने मन में, आनंदा जातः खुशी हुई। तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, मन में खुशी हुई। त्वम हिम पर्वतम गमिष्यसि इति ज्ञात्वा सुखम अनुभवामि। तुम हिम पर्वत जाओगे ऐसा जानकर सुखम अनुभवानी, सुख का अनुभव करता हूँ या बहुत प्रसन्नता हुई। भवान हिम पर्वत गमनाय इच्छसि इति ज्ञात्वा प्रेम वेगेन मम नेत्रयोः प्रेम अश्रुणि प्रकटितानि। आप हिम पर्वत जाना चाहते हो, यह जानकर प्रेम के आवेग से मेरे नेत्रों में प्रेम के आंसू निकल आए। कि मतलब तुम्हारे पत्र में जब पता चला कि तुम हिम पर्वत जाओगे, वहां जाने की तुम्हारी इच्छा है, तो प्रेम के आवेग से, कि बहुत अधिक प्रेम के कारण मेरे नेत्रों में प्रेम के आंसू प्रकट हो गए या आंसू निकल आए। एतेषु कार्यावकाशेषु तु अहम अन्यत्र भ्रमणार्थम गच्छामि। इन कार्य की छुट्टियों में, मतलब कामकाजी छुट्टियों में तो मैं दूसरी जगह घूमने के लिए जा रहा हूँ। अपितु भ्रमणाय अग्रसरो अस्मि। अपितु या बल्कि घूमने के लिए अग्रसर हूँ। तव पत्रम तदा प्राप्तम यदा अहम इंद्रप्रस्थम प्रति प्रस्थितः। तुम्हारा पत्र तब प्राप्त हुआ जब मैं इंद्रप्रस्थ की ओर, प्रस्थिता माने प्रस्थान कर चुका था या निकल चुका था। अद्य प्रातः एव अत्र आगतः। आज प्रातः काल ही यहाँ आया हूँ। यानी दिल्ली से उसने जो पत्र लिखा तो दिल्ली से वह निकल चुका था जब उसके मित्र का पत्र उसको प्राप्त हुआ। अद्य अस्मिन् नगरे यत् किंचिद अभिद्रष्टव्यम अस्ति तद दृष्ट्वा श्वः वा परश्वः वा अस्मात् स्थानात् अमृतसरम गमिष्यामि। आज इस शहर में जो कुछ भी देखने योग्य है वह देखकर कल अथवा परसों इस स्थान से अमृतसर चला जाऊंगा। मतलब दिल्ली में देखने योग्य जो जो स्थल है उन्हें देखकर कल या परसों में अमृतसर चला जाऊंगा। तदा अहम अमृतसरम गमिष्यामि। तदा स्वमित्रस्य अभिषेकस्य कृते एकम ऊर्ण वस्त्रम क्रेतुम इच्छामि। जब मैं अमृतसर जाऊंगा तब अपने मित्र अभिषेक के लिए एक ऊनी वस्त्र खरीदना चाहता हूँ। ओ प्रियवर, एतद दिल्ली नगरम अतीव सुंदरम अस्ति। हे प्रियवर, यह दिल्ली शहर
अत्यधिक सुंदर है। अस्य प्राचीनतमः इतिहासः च अतीव मनोरमः अस्ति, और इसका इतिहास सबसे अधिक प्राचीन है और अत्यधिक सुंदर है। कि इसका सबसे प्राचीन इतिहास अत्यधिक मनोरम है या मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। अद्य एव इंद्रप्रस्थम तथा कुतुब मीनार इति नामना प्रसिद्ध स्थानम मया दृष्टम। आज ही दिल्ली मतलब इंद्रप्रस्थ तथा कुतुब मीनार इस नाम से प्रसिद्ध स्थान मेरे द्वारा देखा गया। पांडवानां समये एतद् एव दिल्ली नगरम इंद्रप्रस्थः इति नामना प्रसिद्धः आसीत्। पांडवों के समय में यह ही दिल्ली शहर इंद्रप्रस्थ नाम से प्रसिद्ध था। ईदृशस्य प्राचीनतमस्य स्थानस्य दर्शनेन मम मनः प्रसन्नः अभवत्। इस प्राचीनतम स्थान का दर्शन करने से मेरा मन प्रसन्न हो गया। मतलब दर्शन करने से मतलब देखने से, कि इस प्राचीनतम स्थान को देखने से मेरा मन प्रसन्न हो गया। पांडव कालस्य स्मरणम अपि पुरुषम आनंदस्य पराकाष्ठम नयति। पांडवों के समय की याद भी मनुष्य को आनंद की चरम सीमा पर ले जाती है। पराकाष्ठा कहते हैं चरम सीमा, कि मनुष्य को आनंद की चरम सीमा पर ले जाती है। इदानीम अलम विस्तरेण, इस समय बहुत अधिक विस्तार हो चुका है, बहुत अधिक बात हो चुकी है। मम अन्यत पत्रम अमृतसरात प्रेषितम भविष्यति, मेरा दूसरा पत्र अमृतसर से भेजा जाएगा। इति शुभम, शुभ हो। तब वयस्यः देव सिंह, तुम्हारा मित्र देव सिंह। तो इस तरह से एक ने प्रश्न पत्र लिखा, दूसरे मित्र ने उस पत्र का उत्तर दिया। अब इसका अभ्यास कार्य देखिए कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। फर्स्ट है, प्रथम पत्रस्य लेखकः कः अस्ति। प्रथम पत्र के लेखक कौन है, यानी कि प्रथम पत्र किसने लिखा है। प्रथम पत्रस्य लेखकः अभिषेक कालरः अस्ति। प्रथम पत्र के लेखक अभिषेक कालरा है। प्रथम पत्रस्य लेखकः कुत्र वसति। प्रथम पत्र का लेखक कहाँ रहता है। कुत्र माने कहाँ, कहाँ रहता है। प्रथम पत्रस्य लेखकः श्रीनगरे वसति। प्रथम पत्र का लेखक श्रीनगर में रहता है। अभिषेक कालरा कस्मिन् शिखरे आरोक्ष्यति गमिष्यति वा। अभिषेक कालरा किस शिखर पर चढ़ेगा अथवा जाएगा। अभिषेक कालरः धवलगिरि शिखरे। अभिषेक कालरा धवलगिरि शिखर पर आरोक्ष्यति गमिष्यति वा। आगे स्पेस कम था इसलिए डैश 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 लगा दिया गया है, लेकिन शिखरे के बाद आपके ये शब्द आएंगे आरोक्ष्यति गमिष्यति वा। दिल्ली नगरतः देवसिंह कुत्र गमिष्यति। दिल्ली नगर से देवसिंह कहाँ जाएगा। दिल्ली नगरात देवसिंह अमृतसरम गमिष्यति। दिल्ली नगर से देवसिंह अमृतसर जाएगा। दिल्ली नगरम कथम प्रसिद्धम। दिल्ली नगर किस लिए प्रसिद्ध है। दिल्ली नगरम इंद्रप्रस्थम तथा कुतुब मीनारम नामना प्रसिद्धम। दिल्ली नगर इंद्रप्रस्थ तथा कुतुब मीनार नाम से प्रसिद्ध है। सेकंड है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। अहम श्वः हिम पर्वतम गमिष्यामि। मैं कल हिम पर्वत जाऊंगा। यदि त्वम आगंतुम इच्छसि तर्हि मम मात्रम अपि आत्मना सह आने। यदि तुम आने की इच्छा करते हो तो मेरी माता को भी अपने साथ ले आओ। तव पत्रम तदा प्राप्तम यदा अहम इंद्रप्रस्थम प्रति प्रस्थितः। तुम्हारा पत्र तब प्राप्त हुआ जब मैं इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान कर चुका था या निकल चुका था। श्वः वा परश्वः वा अस्मात् स्थानात् अमृतसरम गमिष्यामि।
कल अथवा परसों इस स्थान से अमृतसर जाऊंगा। पांडवानां समये एतद् एव दिल्ली नगरम इंद्रप्रस्थ इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। पांडवों के समय में यह ही दिल्ली नगर इंद्रप्रस्थ इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध था, होना चाहिए, प्रसिद्ध है। निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। मम प्लस आत्मने। अब आप देखेंगे मम में अ और अ प्लस आ मिलकर दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि बन जाती है, तो आपका हो जाएगा ममात्मने, यानी ये वाला आ आपका मा में आ की मात्रा के रूप में आ जाएगा। अद्य ए, अ और ए मिलकर ऐ बन जाता है। वृद्धि संधि है आपकी कि अ या आ के बाद ए या ऐ आने पर ऐ हो जाता है, तो इसलिए ए के स्थान पर ऐ होकर अद्यैव बन गया। नमः कृतम, नमस्कृतम विसर्ग का सा हो जाता है, ये आपकी विसर्ग संधि है। प्रेम आवेगेन, प्रेमा वेगेन, इसमें भी आपका मम आत्मने के समान है, अ और आ मिलकर आ बन गया है। भ्रमण अर्थम, इसमें भी आपका अ और आ मिलकर दीर्घ आ बन गया है, तो ये भी आपका बन गया भ्रमणार्थम। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। वहां आपको संधि करना था, यहाँ आपको संधि विच्छेद करना, यानी कि अलग अलग करना है। कार्यावकाशेषु, कार्य प्लस अवकेशु, क्योंकि कार्य में अ और अवकाशु में अ मिलकर तब ये कार्य आ की मात्रा आपकी लगी है, तो कार्य प्लस अवकाशेषु। प्रातः ए, प्रातः प्लस ए विसर्ग हो गया, क्योंकि विसर्ग का रा बन जाता है, तो विसर्ग का जब रा हो जाता है तो ये विसर्ग रा में परिवर्तित हो गया और रा के ऊपर ए की मात्रा लगकर आपका बन गया प्रातरे। अग्रसरौ अस्मि, अब अग्रसरः प्लस अस्मि, ये भी आपकी विसर्ग संधि है। क्यों? क्योंकि विसर्ग का रा होता है, रा का ऊ बन जाता है, ऊ ओ में परिवर्तित होता है। ठीक है, अ और ऊ मिलकर ओ में परिवर्तित हो गया, और उसके बाद जब ये जो आ होता है, ये आ अवग्रह के रूप में दर्शाया जाता है। आप ये देख रहे हो कि आ हटकर यहाँ अवग्रह लगा है। देखिए विसर्ग का रा के बाद ऊ बना, अ और ऊ मिलकर ओ बन गया, और वो आ आपका अवग्रह के रूप में आया है। मनोरमम, मनहा प्लस रमम, ये भी आपकी विसर्ग संधि है। इसमें भी विसर्ग का पहले रा बना, फिर ऊ और ओ बन गया, तब आपका बन गया मनोरमम। लब्धम, ये आपकी व्यंजन संधि है कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद, जैसे आपका क, च, ता, पा, टा, ये प्रथम वर्ण के बाद कोई भी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या शा, शा, सा, हा व्यंजन आता है, तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो पा, फा, बा इस तरह से ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हुआ, तो ये आपकी व्यंजन संधि है। प्रत्युत्तरे, प्रति प्लस उत्तरे यण संधि है कि ई के बाद कोई भी असमान स्वर, ई से हटकर कोई भी स्वर आ जाए तो ई या में परिवर्तित हो जाता है, और ई का जब या बन गया तो या के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगकर आपका बन गया प्रत्युत्तरे। ठीक है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पत्रम, तव पत्रम अद्यैव प्राप्तम, तुम्हारा पत्र आज ही प्राप्त हुआ। आत्मना, अपने से। मम भ्रात्रम अपि आत्मना सह विद्यालयात आने, मेरे भाई को भी अपने साथ विद्यालय से ले आओ। शिखरस्य, शिखर का, तरु शिखरस्य नाम धवलगिरि ही अस्ति, ये तरु शिखर का नाम धवलगिरि है। कुशलम, अहम अत्र कुशलम अस्मि, मैं यहाँ कुशल हूँ। भ्रमणार्थम, घूमने के लिए। वयम भ्रमणार्थम अमृतसरम गमिष्यामः, हम सब घूमने के लिए अमृतसर जाएंगे। मम, मेरा। मम भ्राता अपि मया सह गमिष्यति, मेरा भाई भी मेरे साथ जाएगा।
निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखिए। अस्य, अस्य इदम मूल पद है, पुल्लिंग है ये, क्योंकि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सब में रूप चलते हैं, तो अस्य जो है ये पुल्लिंग का रूप है इदम का, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। पांडवानाम, पांडव मूल पद है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है पांडवानाम। मातरम, माता को, मातृ मूल पद है, मातृ, पितृ, भ्रातृ जैसे ऋकारांत शब्द होते हैं, तो मातृ मूल पद है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। नगरात, नगर पंचमी विभक्ति का एक वचन नगरात। दर्शनी, दर्शन मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति का एक वचन। नामना, नाम शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन। ये तो बच्चों आप तभी पहचान सकते हो जब आप रूप याद करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि कौन सा रूप हम किस तरह से चला सकते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं के मूल धातु लकार, पुरुष और वचन लिखिए। अभवत, अभवत में भू धातु है। लंग लकार यानी कि भूतकाल का है ये, प्रथम पुरुष एक वचन है। अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन रूप चलते हैं। अस्ति, अस धातु है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल, प्रथम पुरुष का एक वचन, जैसे अस्ति, स्तः, सन्ति, तो एक वचन है ये। गमिष्यामि, गम धातु है। लृट लकार, लृट लकार का मतलब होता है भविष्य काल, उत्तम पुरुष का एक वचन है। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। जानासि, ज्ञा धातु है। लट लकार यानी कि वर्तमान काल है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, जानते हो। आने, आने में आ उपसर्ग है और नी धातु है। नी धातु में बना है आ उपसर्ग करके ले आओ, और नी केवल होता तो ले जाओ हो जाता आपका, तो आ उपसर्ग है, इसमें नी धातु है। लोट लकार, लोट लकार का मतलब होता है आज्ञाकार, मध्यम पुरुष का एक वचन। इच्छसी, ईश धातु से बना है इच्छसी, ईश, षठकोण वाला। लट लकार वर्तमान काल, मध्यम पुरुष एक वचन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय अलग करके लिखिए। लब्धम, लब धातु में ता प्रत्यय है ये, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय अलग करना है आपको कि मूल शब्द क्या है उसके साथ प्रत्यय कौन सा है, तो लब धातु में इक्ता प्रत्यय करके आपका ता प्रत्यय कहलाता है। कर्तव्यम, क्री धातु में तव्यत प्रत्यय है। अब तव्यत होता पूरा, लेकिन तव्यत नहीं लिखा जाता, व्यम शब्द, तव्यम शब्द आ जाता है केवल आपका। ज्ञात्वा, ज्ञा मूल शब्द है या धातु है, त्वा प्रत्यय। अब इसमें जो आधा का है ये हट जाता है जब हम लिखते हैं, जैसे पठित्वा, कृत्वा, ज्ञात्वा, ठीक है। इस तरह से इसमें करने पे केवल आधा ता हट जाता है, का हट जाता है, त्वा रह जाता है। ज्ञातः, ज्ञा प्लस तः, इसमें भी आप देखिए आधा का हट जाता है, केवल ता और विसर्ग रह जाते हैं, तो आपका हो जाता है ज्ञातः। आगंतुम, आ उपसर्ग, गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। अब तुमुन प्रत्यय में छोटे ऊ की मात्रा ना हट जाता है, केवल तुम रह जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे पठितुम, लिखितुम, धावितुम, तो तुम रह जाता है केवल छोटे ऊ की मात्रा मापे से और ना हट जाता है। द्रष्टव्यम, दृश्य धातु में तव्यत प्रत्यय जैसे ऊपर आया था, तो आपका वही तव्यम बच जाता है। प्राप्तम, प्रा उपसर्ग है, आप धातु है और इत्ता प्रत्यय है, इसमें भी आपका तामा करके बन जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पांडवों के समय दिल्ली नगर का नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवा नाम समय, पांडवों के समय में दिल्ली नगर से नाम इंद्रप्रस्थ आसीत्, दिल्ली नगर का नाम इंद्रप्रस्थ था। इस शिखर का नाम धवलगिरी है। अस्य शिखरस्य नाम धवलगिरी अस्ति। श्रीनगर अत्यंत सुंदर नगर है। श्रीनगरम अतीव सुंदरम नगरम अस्ति। यहाँ मनुष्य घूमने आते हैं।
अत्र, यहाँ का मतलब अत्र, मानवः भ्रमणाय आगच्छन्ति, आगच्छन्ति माने आते हैं, और केवल गच्छन्ति होता है तो जाते हैं, आ से आपका तात्पर्य आने का हो जाता है, तो यहाँ मानव घूमने के लिए आते हैं। इसके पर्वत शिखरों पर सूर्य की किरणें चमकती हैं। अस्य पर्वत शिखरेषु, पर्वत शिखरों पर बहुवचन है सप्तमी विभक्ति का, तो अस्य पर्वत शिखरेषु सूर्य किरणः प्रकाशन्ते, प्रकाशे होती है। प्रथम पत्र का लेखक कहाँ रहता है? प्रथम पत्रस्य लेखकः कुत्र निवसति, कहाँ रहता है? उस स्थान का दृश्य अधिक सुंदर है। तस्य स्थानस्य दृश्यम अतीव सुंदरम अस्ति, अत्यधिक सुंदर है। बहुविकल्पीय प्रश्न। श्वः अस्य पदस्य विलोम पदम लिखत, श्वः इस पद का विलोम पद लिखिए, तो क्या हो जाएगा? ह्यः, श्वः माने आने वाला कल और ह्यः माने बीता हुआ कल, तो ह्यः इसका विलोम पद हो जाएगा। शोभनम अस्य पदस्य पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत, शोभनम इस पद का पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखिए, तो शोभनम का होता है सुंदरम, सुंदर। तो बच्चों इस तरह से पाठ आपको स्पष्ट हो गया होगा। जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर किया कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले से पहुंच सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।